So let us start with new chapter, sound. साउंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर ये साउंड वेव नहीं होता तो मैं जो बोल रहा हूँ आप सुन नहीं पाते और आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते ना. दैट वाज द बेस्ट सिनेरियो. बट व्हेन समवन एल्स इज स्पीकिंग एंड यू आर नॉट एबल टू लिसन, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम. तो बिफोर वी गो इन डिटेल ऑफ व्हाट इज साउंड, थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं. हमको इतना तो पता है अप टू स्कूल लेवल व्हाट यू नो इज, आपको ये पता है कि साउंड इज अ वेव, यहां तक तो पता है. अब हम थोड़ा सा वेव का बेसिक देख लेते हैं. तो वेव्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, एक ट्रांसवर्स वेव होता है, और वेव को बाकी दूसरे तरीके से भी आप कैटेगराइज कर सकते हो. एंड यू कैन कैटेगराइज वेव आल्सो डिपेंडिंग ऑन whether a wave requires a medium or not. जैसे साउंड वेव रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, है ना. और वैसे ही लाइट जो है, जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन. तो वी विल फर्स्ट सी व्हाट इज अ वेव. विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल एग्जांपल, बेसिक एग्जांपल. मान लो यू हैव फॉर एग्जांपल ये सरफेस ऑफ वाटर है. सो दिस इज वाटर सरफेस. अगर आपने इस वाटर के सरफेस पे एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, सो यू ड्रॉप अ स्टोन. जब ये स्टोन इस सरफेस पे आएगा एट सम पॉइंट, व्हाट यू विल सी इज सम काइंड ऑफ रिपल्स. तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, सम काइंड ऑफ रिपल्स इज गोइंग अवे फ्रॉम दैट पॉइंट. रिपल्स, रिपल्स मतलब रिपल्सिव वाला रिपल्स नहीं, आई एम सेइंग रिपल. जिगजैग टाइप ऑफ मोशन उसको रिपल बोलते हैं, या तो इसको ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स भी बोलते हैं. तो क्या होता है, व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन, स्टोन ड्रॉप करने से पहले जो ये वाटर का सरफेस था, इट वाज स्टिल. स्टिल मतलब स्टेडी, काम. व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन, जैसे स्टोन गिरेगा, जिस पॉइंट पे स्टोन गिरेगा वहां से यू विल सी दैट देयर इज सम डिस्टर्बेंस, रिपल्स. तो ये जो डिस्टर्बेंस है, this disturbance created in a medium is called as wave. क्योंकि इन जनरल साउंड वेव है, लाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, you have transverse wave, longitudinal wave, that is all okay, but what is a wave? तो सबसे पहले वेव क्या है ये पता होना चाहिए. what is a wave? Wave is a disturbance created in a medium. तो सबसे पहला जो बेसिक चीज है, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए. एंड डेफिनेटली वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स ओनली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और 12th में ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको लगने वाले हैं. तो विल स्टार्ट विद फर्स्ट डिफाइनिंग व्हाट इज अ वेव. हम साउंड पे बाद में जाएंगे धीरे धीरे. तो सबसे पहले अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम, डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम is known as wave. Is known as wave. अब वेव को डिफाइन करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं, वो बाद में देखेंगे. लेकिन ये सबसे बेसिक, सबसे सिंप्लीफाइड तरीका, हमारे पास वाटर का सरफेस था, स्टोन ड्रॉप कर दिया, तो यू हैव सम डिस्टर्बेंस. या फिर हमारे पास एक रिजिड वॉल था, उस पर एक रस्सी हमने बांध दी, स्ट्रिंग, और हम उसको एक एंड से वाइब्रेट कर रहे हैं. तो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम. So this disturbance in a medium is also called as wave. Good. अब चाहे वो वाटर वेव हो, वो वाटर वेव है, और ये जो है इसको बोलते हो वेव ऑन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग को स्ट्रेच किया था, उस पे वेव है. तो दोनों ही केसेस में हो क्या रहा है, दोनों ही केसेस में यू सी, चाहे वो वाटर हो या स्ट्रिंग हो, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग. मतलब फॉर एग्जांपल, अभी ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना. तो बहुत सारे पार्टिकल से बनेगा एक स्ट्रिंग. देयर आर सो मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. सो ऑल दिस पार्टिकल्स दे मेक अप अ स्ट्रिंग. तो बहुत सारे पार्टिकल्स है, तो उसमें से एक पार्टिकल यहां ले लिया. तो जब भी एक मीडियम में वेव प्रोपोगेट होगा, एक मीडियम में वेव जाएगा, तो होगा क्या उससे, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग. सो व्हेन a disturbance is generated, is created, is propagated in a medium, then particles of the medium they start
वाइब्रेटिंग, वाइब्रेटिंग अबाउट मतलब फॉर एग्जाम्पल, जब तक मैंने यहाँ पे वेव जनरेट नहीं किया था, मैंने यहाँ पे वेव नहीं भेजा था, तब पार्टिकल कहाँ था? इस पोजीशन पे। इसको दो तीन नाम है, एक तो रेस्ट पोजीशन, रेस्ट पे था, एक इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब व्हेन फोर्सेस एक्टिंग आर बैलेंस्ड, जीरो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तीसरा मीन पोजीशन। तो वेव जाने से पहले जो पार्टिकल जहां था उसको आप बोल सकते हो रेस्ट पोजीशन, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट? गुड। बट व्हेन you disturb a medium, तो particle of the medium starts vibrating about the mean position। तो ये mean position के about vibrate होता रहेगा, right? So it will start vibrating. For example, my mean position is this center of this platform, right? तो मैं क्या करता हूँ, पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे जाता हूँ, फिर वापस मैं पढ़ाते पढ़ाते वहां जाता हूँ, right? तो what I am doing is also vibrations, oscillations, okay? तो ये याद रखना, वेव मतलब अ डिस्टरबेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। अब जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा मीडियम में, वो मीडियम किसी भी टाइप का हो, जब मैं बोल रहा हूँ, व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो माय थ्रोट इज डूइंग द सेम। यहाँ जो एयर है, उस एयर के जो पार्टिकल्स है, माय थ्रोट, अगर आप भी बात करते करते अपने हाथ को थ्रोट पे रखोगे, यू फील वाइब्रेशंस। तो ये जो वाइब्रेशन थ्रोट क्रिएट करता है, ये एयर पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है। सो पार्टिकल्स ऑफ द एयर वाइब्रेट, राइट? अब मतलब ये, जब पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट होते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज, ये पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हाइल दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी। तो इस पार्टिकल के बाजू में और दूसरा पार्टिकल होगा, राइट? तो क्या होगा, जब ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, तो वो तो अपनी जगह से आगे जा नहीं सकता, उसको तो अपनी जगह पे रह के ही वाइब्रेट होना है। बट व्हेन इट इज वाइब्रेटिंग, इट इज ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल, एंड देन इट इज ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। तो ऐसा करते करते पार्टिकल का हर एक मीडियम जो है उसको एनर्जी मिलने वाला है। हाउ डू यू नो? सिंपल, यू सी द एग्जाम्पल। हमने स्ट्रिंग को वाइब्रेट कहाँ से किया था? हमने स्ट्रिंग को वाइब्रेट यहां से किया था। फिर ये एक ही पॉइंट वाइब्रेट होना चाहिए, बाकी ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सिमिलरली इन केस ऑफ वाटर वेव्स, आपने स्टोन तो एक पॉइंट पे ड्रॉप किया, तो फिर बाकी के आजू बाजू का जो वाटर है, वो व्हाई इट इज क्रिएटिंग रिपल्स? बिकॉज ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, व्हेन दे वाइब्रेट, दे आर ट्रांसफरिंग एनर्जी टू द नेबर्स। इसका मतलब वेव क्या करता है? इसका मतलब वेव एनर्जी को ट्रांसफर करता है, कहां से? फ्रॉम सम पॉइंट ऑफ द मीडियम टू अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। तो इसका मतलब वेव इज नथिंग बट ट्रांसपोर्ट सर्विस। किसके लिए? एनर्जी के लिए। सो इट बेसिकली एक्ट्स एज एनर्जी कैरियर। सो इट ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ द मीडियम। तो हम बेसिक से चलेंगे, बाद में धीरे धीरे डिटेल करते जाएंगे। तो नंबर वन, तो ये जब डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, तो इस केस में ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर mean position. So when a disturbance is produced in a medium, the particles of the medium start vibrating about their mean positions, mean या फिर equilibrium positions. So when these particles are vibrating, they transfer energy from one point to another, क्योंकि these particles basically transfer energy to the next neighbors. तो आप बोल सकते हो when the particles vibrate,
when the particles vibrate, they transfer energy from one particle to another, and hence a wave transfers energy from one point to another, transfers energy from one point of the medium to another, from one point of medium to another. राइट, अब हमारा इस चैप्टर का नाम ही है साउंड. तो साउंड इज अ वेव. अब कौन सा वेव? तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स. तो मेनी टाइप्स ऑफ मतलब वेव की कैटेगरी करना है तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू. एक आप इसको बोल सकते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव है. हैव यू हर्ड दिस वर्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव? डू यू नो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? डू यू नो व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव ये होता है बेसिकली व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव. जिनको नहीं समझ में आया समझा देता हूं, बहुत इजी है. इसी अब जब आपने स्ट्रिंग का केस लिया था, रस्सी का स्ट्रेच स्ट्रिंग का केस, या फिर केस ऑफ वाटर वेव्स, इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में पार्टिकल ऑफ द मीडियम, ये जो पार्टिकल है ये कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है? अलोंग वाई. लेकिन वेव का फॉरवर्ड जाने का डायरेक्शन कौन सा? एक्स. तो अ वेव इन विच particles of the medium vibrate in a direction perpendicular to the propagation of wave is called as transverse wave. तो ऐसे वेव में जिसमें particles of the medium they vibrate perpendicular to direction of propagation, मतलब vibration of particle is along y and propagation is along x. तो such waves are called as transverse. और याद रखना ट्रांसवर्स का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर. तो उसको परपेंडिकुलर क्यों नहीं बोलते? क्योंकि इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हो, लैटिन में उसको ट्रांसवर्स बोलते हो ना. होता है ना. जैसे हमारे यहाँ पे भी अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स का अलग अलग नाम है. तो ट्रांसवर्स का मतलब ही है परपेंडिकुलर. तो पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अब साउंड जो होता है, मैं अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं भाई, हम बाद में वापस आएंगे इस पे. अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हमको देखना है कि साउंड क्या होता है, किस टाइप का वेव होता है, फिर बाद में वापस आएंगे हम इस चीज पे. तो फर्स्ट लेक्चर ऑफ एनी चैप्टर इज बेसिकली इंट्रोडक्शन. अब ऐसा है, मान लो ये एयर पार्टिकल्स है. सो दीज आर एयर पार्टिकल्स एंड यू नो एयर पार्टिकल्स मतलब ऑफ कोर्स एयर पार्टिकल्स मतलब एयर के पार्टिकल्स, वो तो है एयर पार्टिकल्स. ओके, तो एयर पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक वाटर वेव्स, है ना. एयर पार्टिकल्स आर जस्ट लाइक सरफेस ऑफ वाटर, स्टिल वाटर सरफेस. मतलब जब तक आप डिस्टरबेंस जनरेट नहीं करोगे, फैन बंद कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल, खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए, तो मोर और लेस ऐसा बोल सकते हो, ऐसा ही होगा, मैं वैसा नहीं बोल रहा हूं, बट ऐसा बोल सकते हो कि एयर विल कम टू रेस्ट. रेस्ट पे मतलब मोर और लेस ये जो पार्टिकल्स है दे आर स्टिल काम. अब अगर हमने एक साउंड का सोर्स रख दिया, साउंड का सोर्स बहुत सारे होते हैं, जैसे आई एम स्पीकिंग, इट इज जनरेटिंग वाइब्रेशन. तो व्हेन आई से साउंड सोर्स मतलब वाइब्रेशन का सोर्स. या फिर यू कैन हैव गिटार, गिटार के स्ट्रिंग को वाइब्रेट किया. या फिर यू कैन हैव लाउड स्पीकर. या फिर यू कैन हैव ट्यूनिंग फोर्क. हैव यू सीन ट्यूनिंग फोर्क समवेयर? यस. तो ऐसा एक स्पून जैसा स्ट्रक्चर होता है, राइट. तो जब आप उसको वाइब्रेट करोगे ट्यूनिंग फोर्क को, तो क्या होगा? इसका प्रॉन्ग, इसको प्रॉन्ग बोलते हैं बाय द वे, दीज आर कॉल्ड एज प्रॉन्ग्स. ओके, जब इसको वाइब्रेट करोगे तो इसका प्रॉन्ग जो है वो पहले बाहर की तरफ जाएगा. जब वो बाहर की तरफ जाएगा तब क्या होगा? व्हाट विल हैपन दैट टाइम? डिस्टेंस बिटवीन
particles of the air near to the prong decreases. करेक्ट, डिक्रीज हो गया. अब ये जो prong है ये अंदर की तरफ जाएगा. जब ये अंदर की तरफ जाएगा तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स नियर टू द prong विल इंक्रीज. तो बेसिकली फिर ये जो डिक्रीज हुआ था वो कहाँ गया, वो आगे चले गया. राइट. तो व्हाट इज हैपनिंग, वैसे बाय द वे इसको बोलते हैं कंप्रेशन. जहां पे पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है उसको बोलते हैं कंप्रेशन. जहां पे एयर पार्टिकल्स का डिस्टेंस ज्यादा होता है उसको बोलते हैं रेयरफैक्शन. हम बाद में आएंगे उस पर, अभी सिर्फ समझने के लिए. In case of transverse wave, particles were vibrating along y-axis and the wave was going ahead in x-axis. But in case of this type of wave, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि wave is going along x-axis. Also particles of the medium, ये जो particles of the medium है, they are also vibrating along x-axis. तो इस केस में क्या है कि वाइब्रेशन भी एक्स एक्सिस में है और वेव का प्रोपोगेशन भी एक्स एक्सिस में है. सो अ वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, सच वेव्स आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो साउंड जब हम बोलते हैं तो साउंड ये वेव है, और आपको पता होना चाहिए कि साउंड अब दोनों में से एक टाइप का होगा. राइट. तो साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो दिस इज समथिंग यू नीड टू नो कि साउंड मतलब बेसिकली क्या. तो साउंड मतलब साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. ओके. इन विच particles of the medium vibrate in the direction of propagation. ओके. अब तो हम इस पे वापस आएंगे. लॉन्गिट्यूडनल वेव हम इन डिटेल देखने वाले हैं. नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही साउंड था, तो सबसे पहले द थिंग इज कि साउंड मतलब वेव. तो पहले पता होना चाहिए वेव क्या है. वंस यू नो वेव इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन मीडियम, फिर पता होना चाहिए कि ये वेव जब जनरेट होगा किसी भी मीडियम में तो उस मीडियम के जो पार्टिकल्स है उनका क्या हो रहा है, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट मीन पोजीशन. जब वो वाइब्रेट होंगे तो वो एनर्जी ट्रांसफर करेंगे. मतलब इन शॉर्ट वेव ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. फिर नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज टू नो, अच्छा वेव पता लग गया तो साउंड क्या है. फिर साउंड भी वेव है, लेकिन कौन से टाइप का, लॉन्गिट्यूडनल. फिर ये पता होना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में डिफरेंस क्या है. सो वंस यू नो दिस, अब नेक्स्ट थिंग यू शुड नो is the moment you write longitudinal wave is a wave which requires medium for its propagation. मतलब अगर आपको longitudinal wave को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे भेजना है तो a medium is required. अगर मीडियम नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल इस रूम का मैं पूरा का पूरा एयर निकाल देता हूं, इसको वैक्यूम बनाता हूं, फिर क्या होगा, जो मैं बोल रहा हूं सुनाई नहीं देगा. राइट. बिकॉज देयर इज नो मीडियम. गुड. तो नेक्स्ट पॉइंट इज यू शुड नो, hence sound waves require a medium for its propagation. क्योंकि longitudinal wave requires a medium for its propagation, hence sound waves require a medium for their propagation. जो बाकी टाइप के वेव है, they may or may not need any medium for their propagation, that we will see later. अभी इतना तो देखो. Correct. Now we'll move to types of wave. अब मैं जब types of wave बोल रहा हूं, ये types of wave, I am not saying, we are not differentiating on the basis of direction of vibration. क्योंकि देखो किसी भी चीज को कैटेगराइज करना हो तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं कैटेगराइज करने के, बहुत सारे. एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अब आप सब 11th में हो, राइट.
तो ये तो कैटेगरी हो गया ना, आप 11 में हो। जो साइंस में जाता है उसको दो कैटेगरी आ गई, या तो 11 में होगा या 12th में होगा। अब जो 11 में है उसमें भी दो कैटेगरी है, या तो लड़का होगा या तो लड़की होगी, सिंपल। उसमें भी कैटेगरी है, किस कोई पीसीबी ग्रुप का है, कोई पीसीएम ग्रुप का है, उसमें भी कैटेगरी है। इलेक्ट्रॉनिक्स है या कंप्यूटर साइंस है कि दोनों ही नहीं है, राइट। तो किसी भी चीज को डिफरेंशिएट करने का एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता। तो सिमिलरली जब आप वेव्स को कैटेगराइज करते हो, टाइप्स ऑफ वेव्स बोलते हो, तो देयर कैन बी डिफरेंट पैरामीटर्स ऑन विच यू कैन डिस्क्राइब द टाइप। एक तो मैंने बता दिया, एक था डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। अगर परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ट्रांसवर्स। अगर इन द डायरेक्शन मतलब पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो लॉन्गिट्यूडनल। और दूसरा भी है, दूसरा जैसे आप बोल सकते हो मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव मतलब ये जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैंने पूरा एयर निकाल लिया तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये ऐसा वेव है जिसमें मीडियम चाहिए फॉर इट्स प्रोपोगेशन। सो अ वेव विच रिक्वायर्स a material medium for its propagation, such waves are called as mechanical waves. Examples are many. वो water waves हमने देखा था, वाटर पे पत्थर फेंका तब जाके वेव जनरेट हुआ ना, तो मीडियम चाहिए, वाटर इज अ मीडियम। स्ट्रिंग, वो रस्सी हमने स्ट्रेच की थी और उसमें वेव जनरेट किया था, वो भी मैकेनिकल है। साउंड, एयर एज अ मीडियम, बिकॉज मीडियम लगता है, साउंड इज ऑल्सो मैकेनिकल वेव। सिस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक जब आता है तो बेसिकली वो अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट यू शुड नो टेक्टोनिक प्लेट्स व्हेन दे बेसिकली वाइब्रेट, तो वो जो वाइब्रेशन होता है दे जनरेट वेव्स, एंड दोज वेव्स आर बेसिकली मैकेनिकल वेव्स बिकॉज दे नीड अ मीडियम, मीडियम इज अर्थ इटसेल्फ, अर्थ ही तो मीडियम है, राइट। So such types of waves are called as mechanical waves. Number 2, तो पहले हमने कैटेगराइज किया था डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। फिर आप कैटेगराइज करके बोल रहे हो कि मीडियम रिक्वायर्ड है तो मैकेनिकल, नहीं रिक्वायर्ड है तो नॉन मैकेनिकल। अब नॉन मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट, राइट। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है अभी ठंड के दिन भी है, तो सुबह सुबह हम क्या करते हैं, हम जाते हैं सनलाइट में खड़े होते हैं एंड वी फील लिटिल बिट ऑफ हीट, लाइक क्यों? क्योंकि वहां से जो वेव है, कहां से? सन से, वो हम तक आ रहा है। मीडियम तो है नहीं, है क्या सन और अर्थ के बीच में कुछ? नहीं, तो देयर इज वैक्यूम। फिर भी सन का लाइट हम तक पहुंचता है, क्यों पहुंचता है? बिकॉज इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये जो वेव होता है इट इज अ नॉन मैकेनिकल वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, राइट। तीसरा भी होता है जिसको आप बोलते हो मैटर वेव्स। मैटर वेव्स मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई गड़बड़ कर रहा है और मेरे पास एक छोटा सा कुछ पीस ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको फेंक के मारा, राइट। तो व्हाट यू विल सी इज ये पीस ऐसा गया, राइट, लेकिन रियलिटी इज समथिंग एल्स। अगर वो वीडियो गेम खेलते होंगे, उसमें वो बेसबॉल एक गेम था, वो बहुत स्लो ऐसा बॉल फेंकोगे, फिर वो कैसे जाता है स्लोली, ऐसा उसका पार्ट डाइवर्ट होके जाता है, खेला होगा तो, आई डोंट नो बिकॉज दैट इज नाउ आउटडेटेड। तो इन रियलिटी ये स्टोन मैंने मार के फेंका, हमको लग रहा है ऐसे जा रहा है, बट रियलिटी इज नॉट दिस। रियलिटी इज इट इज गोइंग लाइक अ वेव। हम देख नहीं सकते, क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, यू कैनॉट सी, बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो वेव था, ये वेव किसके साथ एसोसिएट था? मैटर, बट मैटर मूविंग मैटर। सो अ वेव एसोसिएटेड विथ मूविंग मैटर या फिर मूविंग पार्टिकल, they are called as matter waves. Okay, right? So there are three types of waves. One which requires a medium for its propagation, और इस केस में particles of the medium they vibrate. Okay, and it is required, it is must to have medium for its propagation. उसको बोलते हो mechanical. फिर आता है non mechanical. Non mechanical waves are waves which do not require
material medium for its propagation. Best example is electromagnetic waves. Third, matter waves, the waves associated with moving particles, moving objects is called as matter waves. तो matter waves हम डिटेल में 12th में देखने वाले हैं. We will also find out wavelength of that wave, वो हम बाद में देखेंगे. But to start off with, सबसे पहले types of wave में सबसे पहला mechanical waves. Mechanical waves. So, a wave which requires a medium for its propagation is known as mechanical wave. अब ये जो mechanical wave है, ये longitudinal भी हो सकता है, ये transverse भी हो सकता है. कैसे? अभी तो मैंने बताया साउंड वेव मीडियम लगता है क्या? यस, राइट. सो इट इज अ मैकेनिकल वेव. स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार प्ले करते हो तो वो वेव कहाँ है? वो स्ट्रिंग पे है. तो वो स्ट्रेच स्ट्रिंग पे जो वेव है वो कौन सा है? ट्रांसवर्स है, लेकिन उसको भी मीडियम चाहिए था, तो वो कौन सा है? मैकेनिकल वेव. सो मैकेनिकल वेव्स कैन बी बोथ, कैन बी ईदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. ओके, सो मैकेनिकल waves can be either longitudinal or transverse. Example, there are many examples. हम कम से कम 2-3 तो मेंशन कर ही देंगे. Examples. Number 1, as you know, sound waves. Number 2, waves on a stretched string. Then water waves. Then seismic waves. तो seismic waves भी है, etc. So there are many more examples of मैकेनिकल वेव. नंबर 2, नॉन मैकेनिकल, लेकिन मैं इसको सीधे बोलूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नॉन मैकेनिकल तो है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन, बट उसमें 2 कंपोनेंट है. कौन सा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन का और एक मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन का. और उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, और वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन को भी परपेंडिकुलर है. तो इन नॉन मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम बात कर रहे हैं. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एज यू नो, देयर आर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस. सो देयर आर वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो यहाँ पे जो ये रेड कलर आपको दिख रहा है, these are vibrations of electric field. Electric field is vibrating in, example, मैं इसको नाम दे देता हूँ. मैं इसको बोलता हूँ ये X है, ये Z है और ये Y है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन XY प्लेन, राइट. और ये जो ब्लू कलर में है ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन XY प्लेन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन दे आर इन XZ, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दे आर इन XY plane, and the wave is propagating along x-axis. So vibrations of electric field are along z-axis. Vibration is along z-axis, but plane of vibration is xz, and vibration of magnetic field is along y-axis, but the plane of vibration is xy, and the direction of propagation, the wave is moving forward along x-axis. तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन, मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, and they are also perpendicular to direction of propagation. So electromagnetic wave are the waves in which you have
vibrating, oscillating electric field and magnetic field, and these fields are mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. तो इतना आपको पता होना चाहिए. So electromagnetic waves are produced by vibrating या फिर oscillating electric and magnetic fields. So electromagnetic waves, इसको मैं in short बोलूंगा EM waves. EM waves. So EM waves, electromagnetic waves, are produced by oscillating या फिर vibrating electric and magnetic fields in which electric and magnetic fields are perpendicular to each other, and also to the direction of propagation, Good. Then next type of waves, matter waves. Matter waves are those waves which are associated with moving objects. So when an object is moving, it has a wave associated with it, उसको बोलते हो matter waves. और आगे जाके आप सीखोगे इसी को आप बोलते हो de Broglie wave. हाँ, ये बाद में आएगा 12th में. So matter waves are waves associated with moving objects या फिर particles. Right, that's it. ये बाद में हम देखेंगे, इसको अभी डिटेल नहीं देखना है. Now, अब वेव कोई भी हो, मतलब वो चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे वो ट्रांसवर्स हो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, मतलब नॉन मैकेनिकल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, तो सारे जो टाइप के वेव्स हैं उनके कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं. जो प्रॉपर्टी लॉन्गिट्यूडनल वेव का है वही प्रॉपर्टी ट्रांसवर्स वेव का है. जो प्रॉपर्टी वाटर वेव का है वही प्रॉपर्टी स्ट्रेच स्ट्रिंग के वेव का है. सो देयर आर सम कॉमन प्रॉपर्टीज, और ये दिस इज बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक फॉर 12th, क्योंकि 12वीं में अभी हम सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. हाँ, इसको एम्पलीट्यूड बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे, उसको वो बोलेंगे. 12वीं में वेव्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है वेव को, और आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कौन सा टर्म कहां से आया और कौन से सिंबल का मतलब क्या होता है. So there are some common properties. So let us look at common properties of all the types of waves. Common properties of all the waves. We will start with very basic. सबसे पहला है amplitude of a wave. So have you heard this word amplitude? Yes. What is the amplitude of a wave? No, it is not the distance between crest and trough. Crest and trough तो बाद में आएगा. No. So, example. Physics is best understood with the help of real life demonstrations or example. हमारे पास एक स्ट्रिंग है, हमने एक रस्सी को एक दीवार पे बांध दिया और हम इसको वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब हम एक जर्क देंगे तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि ये ऐसा कुछ हमको दिखेगा. अब अगर आप देखोगे अलग अलग पोजीशंस के पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, मतलब ये जो पार्टिकल है ए पे, ये बेचारा डिस्प्लेस ही नहीं हुआ, और डिस्प्लेस तो होगा लेकिन उस टाइम पे जब मैंने देखा, एट दैट इंस्टेंट, राइट, व्हेन वी ऑब्जर्व, ये जो ए पे जो पार्टिकल है वो कहां पे है, मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन.
मतलब वो रेस्ट पोजीशन थी उसकी वहीं पे है, मतलब देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट है, जीरो भी नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं है। और ये जो पार्टिकल है सी पे, मान लो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a particle, right, when a wave passes through a medium, that is called as amplitude. The maximum displacement of a particle of a medium through which a wave passes is called as amplitude. तो amplitude ये क्या है? maximum displacement, सबसे ज्यादा displacement, correct? What it is? It is maximum displacement का dimensions क्या होता है? L1, that's it. Displacement is distance, right? उसका यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट मीटर। हाँ, तो फिर एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या आएगा? मीटर। सिंपल सिंपल। तो एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट भी मीटर। तो पहले एम्पलीट्यूड कैसे डिफाइन करोगे? इजी है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of a particle of a medium when a wave, या फिर कुछ बुक में लिखते हैं when a disturbance passes through the medium। disturbance मतलब wave, क्योंकि हमने पहले ही डिफाइन कर दिया, किया कि नहीं? disturbance is known as wave। हाँ, तो फिर यहाँ पे लिखते वक्त जो मन में आए वो लिखो। maximum displacement of a particle of a maximum displacement of a particle of a medium when a disturbance or a wave, when a wave passes through the medium, when a wave passes through the medium। अब क्योंकि ये खुद डिस्प्लेसमेंट है तो SI यूनिट विल बी, SI यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। ये पहला कॉमन प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड। ओके, देन नेक्स्ट इज वेवलेंथ। नंबर 2 वेवलेंथ। और भी है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो बहुत कुछ हमको देखना है, तो एक एक करके देखेंगे। व्हाट इज वेवलेंथ? वेव का लेंथ है ना, वेव का लेंथ, the distance between two crests। okay, so someone of you just said the distance between two crests। okay, so just a minute, pay attention here, the distance between two crests। ये एक क्रेस्ट है, ये भी एक क्रेस्ट है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, टू कॉन्सेक्यूटिव क्रेस्ट, मतलब टू सक्सेसिव क्रेस्ट, राइट? ओके, पहले तो क्रेस्ट क्या होता है वो पता होना चाहिए। हाँ, क्रेस्ट क्या होता है? व्हाट इज क्रेस्ट? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन अपवर्ड, मतलब इन पॉजिटिव डायरेक्शन, that is crest, and the maximum displacement in negative direction is trough। So the distance between two successive crest or two successive trough in a wave is called as wavelength, correct? ये स्कूल लेवल तक ठीक था, अभी ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा अभी स्कूल से ऊपर के लेवल की सोच रहा है ना, तो अब देखो हो क्या रहा है। दैट इज व्हाई आई कीप ऑन सेइंग बेटर इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो जब आपके पास एक वेव था, यू हैव अ वेव, बेसिकली हमने पहले ही लिखा कि जब ये डिस्टरबेंस हम एक मीडियम में भेजेंगे, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम स्टार्ट वाइब्रेटिंग। और मैंने पिछले ही केस में बताया कि नॉट ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग द सेम डिस्प्लेसमेंट, किसी का तो हुआ ही नहीं, किसी का मैक्सिमम है। तो अब अगर मेरे पास, मैं ये सब डमी लाइन ले रहा हूं, जस्ट डमी लाइन, अगर मेरे पास दो पार्टिकल्स है ऐसे जिनका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन सेम है। व्हाट आई मीन बाय स्टेट ऑफ वाइब्रेशन? ये
ये दो ऐसे पार्टिकल है जो ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे वाले हैं, राइट? हम साथ साथ है। तो व्हाट दे डू इज दे गो अप टुगेदर, then they come back to mean together, then they go to the negative maximum together, then they go again up together. तो ये जो particles है, ये particle they are said to be in the same state of vibration, है ना? एक साथ ऊपर गए, एक साथ नीचे आए, फिर एक साथ और नीचे गए, नेगेटिव की तरफ गए, फिर ऊपर आए, एक चक्कर, एक वाइब्रेशन खत्म, साथ में खत्म, राइट? फिर सेकेंड वाइब्रेशन में वापस ऊपर गए, फिर नीचे आए मीन पे, फिर नेगेटिव, फिर वापस दो चक्कर खत्म। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। इसके लिए आप बोलते हो कि डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव क्रेस्ट, क्योंकि सक्सेसिव होगा तभी तो ये सेम स्टेट में होंगे ना। अगर सक्सेसिव नहीं हुआ, आप ये ले रहे हो, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे दोनों है मीन पे, ओके, बोथ आर एट द मीन, हो सकता है ऐसा। लेकिन अब ये जाएगा नीचे और वो जाएगा ऊपर, हो सकता है। तो दे आर नॉट इन द सेम स्टेट ऑफ वाइब्रेशन। तो डेफिनेटली व्हाट यू सेड वाज राइट, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज कॉल्ड एज वेवलेंथ। बट यहाँ पे अब हमको उस स्टेज से आगे बढ़ना है, and we have to also talk about state of vibration. So the distance between two particles of a medium which are in the same state of vibration is known as wavelength. So the distance between two particles, the distance between two particles of the medium which are in the same state of vibration, of the medium which are in the same state of vibration is known as wavelength, is known as wavelength। और क्योंकि वेव का लेंथ है तो इसका एसआई यूनिट आएगा वापस से मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ वेव लेंथ इज मीटर, राइट? मीटर अगेन। अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज पीरियड, व्हाट इज पीरियड ऑफ अ वेव। नहीं तो बोलोगे हर दिन एक ही टाइम पे कोई आके हमको फिजिक्स पढ़ाता है, वो पीरियड है। So that is why you call it as period, because this thing repeats after equal interval of time। तो यहाँ पे भी पीरियड का मतलब वही है, लेकिन क्या रिपीट हो रहा है, you see। अब एक बात समझ लो, जब आप वेव की बात करते हो तो अगर मेरे पास एक पार्टिकल है, some particle that I have, तो ये पार्टिकल जब पहला वाइब्रेशन करेगा तो ये ऊपर जाएगा, फिर वापस मीन पे आया, फिर नीचे गया, फिर आया, राइट? इसको कुछ टाइम लगा, तो टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन या वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द वेव। पीरियड ऑफ द पार्टिकल भी और पीरियड ऑफ द वेव भी, क्योंकि वेव किससे बना, पार्टिकल से बना, राइट? तो वापस अगली बार वापस उतने ही टाइम में, वापस उतने टाइम में, मतलब हर बार सेम टाइम में वो वही मोशन रिपीट कर रहा है, तो उस मोशन को बोलते हो पीरियोडिक मोशन, राइट? तो ये चीज याद रखना, फिजिक्स एक्चुअली अगर आप वर्ड्स का मतलब समझोगे ना, इट इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल। पीरियोडिक मोशन, अ मोशन व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन। माय मोशन इज सो पीरियोडिक, मैं दिन भर वही मोशन रिपीट करता रहता हूँ, राइट? इन अ गिवन 1 आवर, लेट अस से, एक लेक्चर में बार बार वही चल रहा है। और कभी कभी तो इतना एक्यूरेसी है कि बराबर हर बार ऐसा 2 मिनट में आई गो हियर एंड आई गो देयर। सो दिस मोशन इज पीरियोडिक मोशन। तो सबसे पहले पीरियड क्या है वो पता होगा, तो पीरियोडिक मोशन क्या है वो पता होगा। तो पीरियड क्या है,
the time taken by the particle of the medium to complete one vibration. तो ये टाइम है, टाइम तो टाइम है तो इसका ऐसा यूनिट सेकेंड होगा. ओके, सो द टाइम टेकन by the particle of the medium to complete एक चक्कर, complete one oscillation या फिर one vibration is known as period. या तो उसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं. पीरियड denoted by capital T. SI unit is second. Then once you know what is period, then you know what is frequency. What is frequency? बहुत जगह पे यूज किया है आपने. I keep on visiting that place frequently. हाँ, यहाँ से उस सिटी के लिए जाने का फ्रीक्वेंसी अच्छा है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ बसेस पर आवर इज मोर, राइट. तो देखो अब ऐसा है, पीरियड का मतलब एक वाइब्रेशन को कितना टाइम लगेगा. ऐसा जरूरी नहीं है कि 1 सेकंड में एक हो ही जाएगा. हो सकता है 2 सेकंड में एक हो सकता है 1 सेकंड में 10 बार हो, है ना. तो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म्ड बाय दिस पार्टिकल per second is called as frequency. So what is frequency? Number of vibrations performed by a particle of the medium per second is known as frequency of the wave. तो frequency of the wave को आप और एक तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेव लिया और इस वेव पे एक पॉइंट ले लिया, P पॉइंट. इस P पॉइंट में से कितने वेव्स, मतलब कितने वेव लेंथ पास हो रहे हैं हर एक सेकेंड में. हाउ मेनी वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकेंड, हाउ मेनी नंबर ऑफ साइकिल्स आर पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पर सेकेंड इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी. तो वी विल नॉट डिफाइन दिस टर्म्स. हम सिर्फ इतना बोलेंगे, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर सेकेंड पर यूनिट टाइम. द नंबर ऑफ vibrations, oscillations performed by the particle per unit time, मतलब per second, per minute, per hour, per unit time is known as frequency. अब frequency जो है उसको आप या तो f स्मॉल f डिनोट करोगे या तो स्मॉल n से. तो स्मॉल n नॉर्मली मैकेनिकल वेव्स में डिनोट करते हो नॉर्मली, और ऑप्टिक्स में हम लोग प्रिफर करते हैं टू यूज n, क्योंकि वहां पे f मतलब फोकल लेंथ हो जाता है. सो डिपेंड्स ऑन टॉपिक टू टॉपिक. यू मे बी डिनोटिंग बाय स्मॉल n और यू मे डिनोट इट बाय स्मॉल f. और ऐसा यूनिट क्या आएगा? हर्ट्ज, 1/सेकेंड, क्योंकि पर यूनिट टाइम है, टाइम नीचे है. तो SI unit is 1/second, which is called as hertz. Good, hertz. So okay, that's it for today. We'll continue with more in the next session.